मोहम्मद असगर खान चांडिया अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ सके। तो दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि जिन जड़ी बूटियों को लोग फजूल समझकर काट कर फेंक देते हैं, ऐसी जड़ी बूटियों के फ़वाइद से आप लोगों को आगाह किया जाए। दोस्तों, आज हमारे जो YouTube चैनल की नई वीडियो है वो है जड़ी बूटी हरन खुरी। आज मैं इससे आपका तारुफ करवा दूँ। ये रेगिस्तानों और वैरान जगहों पे आम तौर पर पाई जाती है। हमारे रेगिस्तान मुजफ्फरगढ़ और लिया और चौक सरवर शहीद और जनूबी पंजाब के रेगिस्तानों में तो आम पाई जाती है। इसी तरह सिंध के रेगिस्तानों में भी आम मिलती है। तो ये वैसे जड़ी बूटी है जो कमांद, कपास, गंदम के खेत भी इससे भरे हुए होते हैं। और कुदरत ने इसको खुदरू पैदा करने के लिए बड़ी फराग दिली से काम लिया। और वैसे भी ये बहुत ही नफीस जड़ी बूटी होती है। ये मुख्तलिफ, इसको बिबिल भी कहते हैं, अंग्रेज़ी किक्कर, उर्दू ज़बान में अंग्रेज़ी किक्कर भी कहते हैं, छोटा अंग्रेज़ी किक्कर। और ये इसमें खुद ब खुद पैदा हो जाती है और ये बहुत ही कीमती घास है और मुख्तलिफ अमराज में बहुत काम करती है। मुख्तलिफ अमराज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी मुजरब है। और मैं इंशाअल्लाह वीडियो पे आगे चलकर इसके काफ़ी सारे अक्सरी नुस्खे भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे ख्याल में तो सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं। सोचा है कि आपको करीब से भी हरन खुरी दिखाई जाए। ये देखें, और ये बिबिल जिसको छोटा अंग्रेज़ी किकर भी कहा जाता है, ये उसके अंदर उगी पड़ी है और ख़ुद ही पैदा होती है। इसके आप देख लें इसको एक बार। और अभी तक इसके फूल नहीं उगे, लेकिन ये फूल उठा रही है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये करीब से ये फूल भी उठा रही है। ये इसके पत्ते हैं, ये भी आप देख लें। और इसके पत्ते हरन के खोर की मांस शुरू में चौड़े और किनारे पर जाकर बारीक तकोनी शक्ल बनाते हैं और प्याला नुमा सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग के फूल खिले हुए अजीब चांदी नुमा बहार दिखाते हैं। शाख और पत्ते तोड़ने से दूध निकलता है। इस बैल का मिजाज सर्द तर है। बकरियां इसे बड़े शौक से खाती हैं। इसके खाने से बकरियों के दूध की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा भी ये इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन और कीमती बूटी है। और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये इसके मैं आपको करीब से दिखा दूं। ये अब फूल भी उठाना शुरू कर रही है। तो मैं फूल की कुछ पिक्स मैं आपको अपनी YouTube पे सेंड करूंगा, क्योंकि अभी फूल इसके उगे नहीं हैं। और ये आप देख लें हरन खुरी को, और इसको लैला बूटी भी कहते हैं और बहुत ही कीमती बूटी है। लेकिन हमारे रेगिस्तानों में इसको फजूल समझा जाता है। जहाँ हरन खुरी इंसान के लिए शिफा बख्श है, वहाँ जानवरों के लिए भी अक्सर से कम नहीं है। और जानवरों को भी बहुत फ़वाइद मिलते हैं हरन खुरी से। तो दोस्तों, जो बकरियाँ सूखी सड़ी हों और चारा ना खाती हों, अगर वो हरन खुरी खा लें तो उनका नंबर 1 तो दूध बढ़ जाता है, और इसके साथ वो मोटी, ताज़ी और हरी भरी हो जाती हैं और उनके जिस्म में गोश्त का डबल वज़न हो जाता है। तो ये बहुत ही शफा बख्श बूटी है। इसके बहुत ही फ़वाइद हैं। वैसे बकरियां इसको बहुत शौक से खाती हैं और रेगिस्तानों में तो ये आम तौर पे पाई जाती है। इस मौसम में अभी इसके फूल नहीं लगे, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ जगहों पर इनके फूल निकले हुए हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी किक्कर थे तो मेरी पहुंच से दूर थे और कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा था। इस वजह से मैं इनके फूल नहीं दिखा सका। लेकिन आगे जाकर मैं रेगिस्तान का विज़िट करूंगा और कहीं मुझे हरन खुरी के फूल नज़र आए तो आप दोस्तों को वो भी ज़रूर दिखाऊंगा, वरना मैं फूलों की पिक्स सेंड कर दूंगा। और इसका जो मिजाज है वो सर्द तर है और ये बेहतरीन जड़ी बूटी है। लोग इसको फजूल समझते हैं और बहुत सारे अमराज में काम करती है, और उन अमराज का मैं आगे जाकर जिक्र करूँगा।
वैसे दोस्तों हरन खोरी मैदे की खुश्की, जलन और तेज़ाबियत दूर करने के लिए ये मुफ्त मिलने वाली घास अभी हयात से कम नहीं है। हरन खोरी बूटी तकरीबन 10 ग्राम और 6 अदद मिर्च सियाह 1.5 कप पानी में रगड़कर छानकर खंड या नमक मिलाकर चंद रोज पीने से मैदा दुरुस्त, कब्ज और तेज़ाबियत का खात्मा हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है। ये दिमागी कमज़ोरी, नींद की कमी और सर के चकराने में भी बहुत मुफीद है। और इसका एक मुजरब मैं नुस्खा अर्ज कर देता हूँ। हरन खुरी 20 ग्राम, मगज़ बादाम की गरी 7 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, कुश्ता सदफ निस्फ रत्ती, खमीरा गऊ ज़बान सादा 10 ग्राम मिलाकर इस्तेमाल करने से चक्कर दूर होकर दिमाग ताकतवर और नींद बहाल हो जाती है और ये बहुत ही मुफीद है। और एक मैं तीसरा नुस्खा भी इसका अर्ज कर देता हूँ। जब खून में तेज़ाबियत बढ़ जाए, बदन पर खारिश, फोड़े, फुंसियाँ और दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाएं, ये बूटी 6 से 20 ग्राम तक मिर्च सियाह के साथ कुश्ता कली 1 रत्ती मिलाकर दूध के साथ देने से चंद रोज में शान खुदाए वंदी का नज़ारा देखें। अगर ताज़ा हरन खुरी ना मिले तो आप खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा राज बता दूं, ये हकीम मोहम्मद असगर खान चांडिया के तजर्बे के मुताबिक और इसके इज्जा बता रहे हैं, इससे पुराने से पुराना जरियान भी ख़त्म हो जाता है और मनी खूब गाढ़ी हो जाती है। तो वैसे हरन खुरी के मैंने काफ़ी मुजरब नुस्खे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और बाकी नुस्खे भी मैं इसके अर्ज़ करता हूँ। देखें, इसको लोग फजूल समझकर काट कर फेंक देते हैं और कोई तवज्जो नहीं देते, लेकिन हकीकत में यही जड़ी बूटी सोने से भी ज़्यादा महंगी है और बहुत कीमती जड़ी बूटी है। तो इसके मैं कुछ और नुस्खे भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जब आंतड़ियों में खारिश हो जाए और बार बार दस्त आने लगे, यानी सिंगरेंडी की हालत में भी 3 से 6 ग्राम हरन खुरी, 1 से 2 ग्राम धनिया खुश्क या गीली भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पानी में रगड़ कर छान कर मीठा या नमक मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से दस्त, मोशन रुक जाते हैं। इससे पेचस भी ख़त्म हो जाती है, पेट की खराबी दूर हो जाती है। मोशन और जुलाबों और पेचस की वजह से नडहाल मरीज चंद दिनों में सेहतयाब होने लग जाता है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में हकीम मोहम्मद असगर खान चांडिया की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से एक तोहफ़ा, ये नुस्खा मेरा तजर्बा शुदा है, आप भी शौक़ से तजर्बा कर सकते हैं। ऐसे सोने जैसे कीमती नुस्खे हर कोई सरेआम नहीं लुटाता और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। हरन खुरी बूटी ताज़ा को उखाड़ कर सय में खुश्क करें और सफ़ू बनाकर फुल साइज के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह शाम मेरे तजर्बे के मुताबिक मरीज़ को 10 दिन इस्तेमाल करवाएं। इससे जरियान सूरतुल अंजाल ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग लंबी हो जाती है और टाइमिंग में बेहतरीन रिज़ल्ट है। और सूरतुल अंजाल को तोड़ने में इससे बढ़कर शायद कोई नुस्खा नहीं है और ये बहुत ही मुगल्लिस नुस्खा है। मैं इतना कहूँगा कि ये वगैरह अफीम वाले मुमसिक नुस्खों से अच्छा काम करता है। और दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं, ये 10 से 12 दिन इससे ऊपर हरगिज़ नहीं देनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुगल्लिस है, वरना मन्नी इतना गाढ़ी हो जाती है कि मोतियों की तरह, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों ये मैंने मुजरब नुस्खे भी मैंने सरेआम लुटा दिए हैं। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि मेरे चैनल को बढ़ चढ़ कर सब्सक्राइब करें ताकि कामयाबी से मेरा चैनल आगे की तरफ बढ़ सके। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी और जड़ी बूटियों के फ़वाइद से आप लोगों को आगाह करता रहूं। इंशाअल्लाह कल भी मैं एक अच्छी से अच्छी जड़ी बूटी की वीडियो अपलोड करूंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।